अगर जीवन में तरक्कियां चाहिए, एक मकाम चाहिए, आपको बहुत ऊंचाई चाहिए करियर में या कहीं पर भी, तो आपको शनिदेव का सहारा लेना पड़ता है या शनिदेव को खुश रखना पड़ता है। लेकिन शनिदेव या शनि ग्रह ऐसा है जो थोड़ा स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट लाता है। लेकिन वही तरक्कियां, वही मकाम बहुत जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, एकदम से चाहिए और छप्पर फाड़ के चाहिए, तो राहु का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में राहु का प्रभाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। राहु देव की बात करेंगे। राहु देव देव क्यों है? क्योंकि देवताओं का सानिध्य कुछ समय के लिए राहु को हासिल हुआ और अमृत पान करने की वजह से वह मरा नहीं, जीवित है, या इसको कहें कि अमर हो गया। अमृत पान करने की वजह से, देवताओं का सानिध्य लेने की वजह से वह देवताओं की श्रेणी में चला गया, देवताओं की श्रेणी में, ग्रह की श्रेणी में वह चला गया। अब राहु को थोड़ा समझो या राहु के बारे में समझो, तो राहु ही एकमात्र वह ग्रह है, राहु ही एकमात्र वह ग्रह है जो बहुत ही ज्यादा रॉयल है। देखो 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रहों में राजा की उपाधि मिली है सूर्य को, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, राजा सूर्य होगा। लेकिन राहु है ना, राहु भी कम नहीं है। राहु राक्षसों का राजा हुआ करता था। इसको ऐसे कहें कि राहु ही एकमात्र वह ग्रह है जो अपनी बाउंडेशन नहीं मानता लेकिन रॉयल रहता है। आप अपने जीवन में देखो, यहां पे आप ये समझो, आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका राहु कितना प्रभावी है। अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा, प्रभावी। अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें ज्यादा पसंद आती है तो आपका राहु एक्टिव है, राहु मांग रहा है वो चीजें। आपको कहीं ना कहीं विदेश जाने की ललक रहती है, राहु मांग रहा है। समंदर के किनारे पसंद आते हैं, राहु आपका एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं राहु आपके काम करना शुरू कर चुका है। अब राहु के लिए आपको देखना पड़ेगा कि राहु का गोचर क्या चल रहा है। राहु ग्रह बदलाव कर रहे हैं, राशि का नहीं लेकिन नक्षत्र का, और 9 जुलाई को वह नक्षत्र बदल देंगे अपना। इतने समय तक रेवती नक्षत्र में थे, अब राहु ग्रह बदल करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है, या इसको कहो कि शनि देव उसके स्वामी हो जाते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के। यहां राहु को थोड़ा सा, राहु और केतु दोनों को थोड़ा सा देखते हैं कि शनिवत राहु माना गया है। जैसे शनि देव की जो छाया ग्रह है ना, राहु को माना गया है कि शनि देव की छाया है, और मंगल की छाया केतु को माना गया है। तो वैसे ही शनि के जैसे ही कुछ प्रभाव, बस क्विक रिजल्ट देना राहु के पास में है। ऊंचाइयां शनि भी लाता है, राहु भी लाता है। ऊंचाइयों में दोनों ही ग्रह काम आते हैं, लेकिन राहु है जो चुटकी बजाओगे और आप हासिल कर लोगे, राहु अगर एक्टिव हो जाता है। दूसरा, राहु के आवरण में आज के समय में आप और मैं सभी घिरे पड़े हैं। राहु ही एकमात्र वह ग्रह है जिसके आवरण में अपन घिरे पड़े हैं। आज अपन कपड़े भी पहनते हैं ना, कपड़ों में भी सिंथेटिक है, कुछ चीजें केमिकल के द्वारा बनाई गई है। दुनिया में जो केमिकल है वह राहु है, दुनिया में जो प्लास्टिक है वह राहु है, इंटरनेट राहु है, मोबाइल्स राहु है। आप कहां पे बच सकते हो? कंप्यूटर के अंदर जो कनेक्शन बन रहा है वह राहु है, कम्युनिकेशन जो है वह राहु और बुध है। तो ये राहु ही है जो अपने चारों तरफ आवरण बना करके बैठा है। अब यहां पे अपन देखें कि राहु आपके कर्म क्षेत्र में शनिवत हो गया। शनिवत का मतलब एक तो शनि की छाया ग्रह राहु है, दूसरा शनि जहां है, शनि से अगर आगे की तरफ राहु है तो वह शनिवत होगा, और अगर पीछे की तरफ राहु, गोचर के अंदर जब भी राहु शनि से पीछे होगा, शनि से कुछ हाउसेज या 1-2 हाउसेज पीछे है, तो राहुवत शनि चलता है। लेकिन जब राहु आगे निकल जाए, शनि से आगे हो, तो वह राहु
कैसा हो जाता है, शनिवत हो जाता है। अब राहु शनिवत हो गया है, इसका मतलब शनि इससे पीछे है, शनि का प्रभाव राहु पे रहना है, और वैसे भी शनि का ही प्रभाव राहु पे रहता है। अब यहाँ पे डिसाइडेशन कैसे होगा कि राहु अच्छे परिणाम लाएगा या बुरे परिणाम लाएगा। देखिए, अभी तक राहु जो था वह बुध के नक्षत्र में चल रहा था, मतलब बुध जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा राहु के प्रभाव ला रहा था राहु अब तक। क्यों? क्योंकि बुध के नक्षत्र रेवती में था। अब आप देखोगे कि बुध जैसे जैसे बदलाव करता था ना, वैसे राहु आपको फ्लक्चुएट हो रहा था। बुध अच्छा हुआ क्योंकि बुध बहुत फास्ट चलता है ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे, ऐसा चलता है बुध। अब शनि देव को देखोगे, शनि जैसी पोजीशन में होगा ना, शनि जैसे नक्षत्रों में होगा या शनि जिस हाउस में होगा, वैसे ही रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब शनि के लिए हमने एक वीडियो बना चुके हैं हम, मिथुन राशि का, कि शनि अभी कुछ समय पहले ही शनि वक्री हुए हैं, उसमें सारे प्रभाव बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि शनि कैसे हैं। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही बैठे हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठता है अच्छे रिजल्ट लाता है। ये तो अपने को समझ में आता है कि कोई भी इंसान भी हो, वह अपने घर में बैठा है ना तो बड़ा रिलैक्स होकर के बैठता है, सब कुछ चीजें अपने घर को सजाने की कोशिश करता है, घर में कुछ चीज नई लाने की कोशिश करता है, अच्छा रहता है अपने घर में कोई भी इंसान। तो यहाँ पे शनिदेव अच्छी पोजीशन में है, आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, मीन्स शनि देव का रिजल्ट अच्छा है, तो राहु का भी कहीं ना कहीं अब रिजल्ट अच्छा होने वाला है। दूसरा, बुध ग्रह को देखो, बुध ग्रह अनस्टेबल था। अनस्टेबल होता है बुध ग्रह क्योंकि कुछ दिनों में, कई बार तो 15-20 दिनों में भी वह बदलाव कर लेता है, बहुत जल्दी वक्री भी हो जाता है, बहुत जल्दी मार्गी भी हो जाता है, तो अनस्टेबल है बुध अनस्टेबल है। तो राहु अनस्टेबल था इतने समय तक, अब शनिदेव के नक्षत्र में गया है और शनिदेव खुद स्टेबल हैं। यहां पे शनिदेव स्टेबल रहने वाले काफी लंबे समय तक, लगभग ये पूरा ही साल देख लो। तो यहां पे आपके शनिदेव स्टेबल है, तो यहां पे राहु भी स्टेबल हो जाने हैं कर्म क्षेत्र में। अब कर्म क्षेत्र में राहु की पोजीशन देखोगे तो राहु की पोजीशन क्या है? राहु की पोजीशन है यहाँ पे अच्छी। क्यों? क्योंकि 3, 6, 8, 10, 12 और 4 नंबर हाउसेज में राहु को थोड़ा सा फेवर करते हैं, ये हाउसेज फेवर करते हैं और राहु यहाँ पे थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छे लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे 10वें भाव में राहु का होना अच्छा है कर्म क्षेत्र या करियर के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों को करियर में अभी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या करियर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरियां देखने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएगी करियर में, आपके कामकाज, आपके सम्मान में। क्योंकि यहाँ से सम्मान भी देखा जाता है। कोई भी इंसान हो, उसका अगर करियर स्टेबल है तो उसको एक अपने कम्युनिटी में, अपने सामाजिक दायरे में एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो सम्मान भी यहाँ पे राहु की तरह ही आपको मिलता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है, राहु क्या है? राहु राक्षस है, राहु सिर है, मुंह है राहु। तो यहाँ पे राहु की भूख बड़ी है, भूख तो बहुत बड़ी है राहु की, लेकिन राहु का पेट जो है वह कभी भरता नहीं है। राहु का कभी पेट नहीं भरेगा। जिस स्थान पे यह खाएगा ना, उसी स्थान पे गिराना पड़ता है, क्योंकि पेट है ही नहीं। तो पेट है नहीं, भूख तो बहुत बड़ी हो गई, अब पेट है नहीं तो वो कहाँ पे गिरेगा? यहाँ, जैसे सपोज यहाँ से इसने कुछ खाया तो इस स्थान पे ये चल रहा है तो यहीं पे गिरेगा ना, बीच में संभालने के लिए कोई जगह है ही नहीं इसके पास। तो यहाँ पे आपकी करियर को लेकर के भूख बढ़ जाएगी, करियर कॉन्शियस ये राहु बना देगा आपको। कहीं ना कहीं है ना, राहु दिन भर सोचने पर मजबूर कर देगा, करियर को कैसे स्टेबल करें, करियर को कैसे अपन और बढ़ा सकते हैं, कैसे बहुत अच्छा अपने करियर के लिए कर सकते हैं, कर्म अपने कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार कैसे बढ़ा सकते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब में कैसे तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। यह सभी चीजें राहु आपको बताने वाला है और करेगा। ये भूख बढ़ाएगा, और किसी इंसान की जब भूख बढ़ती है तो उसकी दौड़ भी बढ़ती है, और यह दौड़ाएगा आपको। यह राहु यहां से करियर के लिए, कामकाज के लिए बहुत ज्यादा दौड़ाने वाला, और वह दौड़ना आपके लिए अच्छा होगा। अगर टिक गए
तो करियर के लिए यह अच्छा नहीं है, दौड़ना पड़ेगा और ये दौड़ाएगा भी सही। अब क्या होता है, राहु क्योंकि दिमाग है, मस्तिष्क से ही खेलता है राहु, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका दिमाग कितना दौड़ता है आपके कामकाज के लिए। दूसरा, बार बार सोचने पे मजबूर भी करेगा। अब राहु का यहाँ तक अपने को समझ में शायद आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब राहु की जो दृष्टियां होती है ना, जैसे सभी ग्रहों की दृष्टियां हैं, मैं मानता हूं राहु की भी दृष्टियां हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं जो राहु को ग्रह ही नहीं मानते, कई लोग हैं जो राहु को ग्रह मानते हैं लेकिन राहु की दृष्टियां नहीं मानते। कुछ लोग हैं वो केवल यही कहेंगे राहु जहां बैठा वहीं से रिजल्ट देगा, दृष्टियों में नहीं देगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है आपके जीवन में, आपने देखा होगा, होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो राहु वही तो है, भ्रम है, धुआं है राहु। धुआं जो है वह हुआ दिखता है लेकिन कई बार होता नहीं है, और कई बार स्थितियां ऐसी ही राहु बना देता है। तो दृष्टि संबंध की बात करें तो दृष्टि संबंध बृहस्पति के जैसे ही 5, 7 और 9 यह राहु के पास में दृष्टियां होती है। अब यहां से आप काउंट करना शुरू करोगे तो 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव, सेकंड हाउस पे चली जाती है। सेकंड हाउस आपके लिए क्या होता है? देखिए, राहु साम दाम दंड भेद है। किसी भी तरह से राहु को अपनी चीजें चाहिए ही चाहिए, चाहे वह कैसे भी ले, चाहिए उसको। तो राहु यहाँ पे साम दाम दंड भेद करके भी आपके कुटुंब से मिलने वाली जो चीजें होती है, आपका अधिकार जो है उस पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। राहु हक जताएगा, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा घर, मेरे पिता की संपत्ति, ये सब चीजें राहु यहाँ पे करवाने वाला है। क्योंकि शनि स्टेबल हो गए हैं, भाग्य बहुत स्टेबल हो गया है, अभी भाग्य का जो स्वामी है वह बहुत स्टेबल हो गया है। तो राहु शनिवत हो चुके हैं, तो यह भी स्टेबिलिटी वहां पे लेकर के आएगा, आपके कुटुंब में स्टेबल करवाएगा। यहाँ पे कड़वा बोलना जरूर शुरू करवा दे, या बहुत ज्यादा ब्लंट बोलना आप शुरू कर दें, राहु की वजह से बहुत ज्यादा खुल के बोलना शुरू कर दें, वाणी में कहीं ना कहीं गंदापन भी आ सकता है। ये प्रभाव यहाँ पे आपको राहु की दूसरी दृष्टि, या कहें राहु की पहली दृष्टि जो 5वीं बनती है, 5वें भाव पे बनती है, उस पे इसके प्रभाव ऐसे देखने को मिलेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि में केतु ग्रह बैठा है, और केतु के प्रभाव वहां पे ज्यादा है, क्योंकि जो ग्रह बैठा है प्राथमिकता उसकी है, दृष्टि सेकेंडरी हो जाती है। तो यहाँ पे केतु की प्राथमिकता बनती है, और केतु अभी कोई बदलाव नहीं कर रहा है, केतु अपने उसी लय में चलता चला जा रहा है। तो केतु का यही है यहाँ पे भौतिक सुख। अब देखो, केतु के बारे में ना, राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। राहु मौज मस्ती है और केतु मोक्ष है। तो यहाँ पे चीजों को छुड़वाने का काम करता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे राहु की दृष्टि की थोड़ी बात करें तो यह आपको भौतिक सुखों की भूख बढ़ाने का जरूर काम करेगा। ऑर्नामेंट्स, सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको तड़पाएगा या उसकी भूख बढ़ा देगा। आपकी गोल्ड खरीदने की इच्छाएं बढ़ाने का काम करेगा। हो सकता है इन्वेस्टमेंट आप किसी गाड़ी या आपके वाहन पे खर्च करें। तो यहाँ पे ये भी प्रभाव इस राहु का बना रहेगा। बहुत अच्छा प्रभाव है ये यहाँ पे भी, क्योंकि ये है ना, आपको ऐसे एसेट्स में पैसा लगवाने की कोशिश करेगा जो डिप्रेसिव हो। गोल्ड की भूख बढ़ाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकता, लेकिन गाड़ी वगैरह हो गई, उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो वो डिप्रेसिव है, घटता है पैसा। तो यहाँ पे आपका कुछ मोबाइल्स वगैरह में इन्वेस्ट करवाने की कोशिश कर सकता है। गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राहु है ना, तो उसमें इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करेगा। आपके मन में इच्छा आ जाए 1-2 महीने के अंदर, या अभी भी आ रही होगी कि मोबाइल चेंज कर लें, तो उसकी इच्छा आप में बढ़ाने का काम करेगा और ये बदला भी देगा, डिप्रेसिव करवाएगा आपके पैसे को। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वीं दृष्टि की जो बात करोगे ना, तो 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे चली जाती है, और 6ठा भाव जो है वह आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का है। अब यहाँ पे अपने को समझो,
कि रोग ऋण शत्रु, अब कोई छल कपट वाला ग्रह यहाँ पे देख रहा है तो वह रोग देगा। हाँ बिल्कुल देगा। इस समय में ऐसा नहीं है कि रोग नहीं हो सकता, रोग होगा, लेकिन कंट्रोल में रहेंगे सारे रोग। आपको इचिंग की समस्या, आपको खाज खुजली की समस्या यह राहु दे सकता है और देना शुरू कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि राहु हो गया आपका, ये शुक्र हो गया आपका, बुध हो गया, ये इचिंग पैदा करते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, किसी का ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको भी है ना कहीं कोई समस्या आ जाती है, या किसी की कोई बहुत ज़्यादा बात करने वाला होता है तो उसको भी समस्या आ जाती है। वैसे ही यहाँ पे यह राहु बुध और शुक्र इचिंग की समस्या, स्किन प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ला करके दे देते हैं, क्योंकि बुध बात करवाने का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है और राहु अचानक से देने का कारक है। तो यह अचानक से कोई समस्या आपको ला सकता है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे एक चीज के लिए अच्छा है कि किसी तरह के षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे आप। आपके सामने रोग ऋण आएंगे, लेकिन षड्यंत्र करके आपको कोई जॉब में आप किसी काम को करते हैं उसके लिए आपको फंसाने की कोशिश करेंगे तो उसमें नहीं फंसोगे, और फंसने देगा भी नहीं है राहु। क्योंकि जो खुद बहुत बड़े षड्यंत्र रचा करके सूर्य को ग्रहण लगा दे, ऐसा ग्रह को क्या ही कोई षड्यंत्र में फंसाएगा, या क्या ही कोई उसकी दृष्टियों को फंसा लेगा। तो यहाँ पे उस चीज में आपको जॉब में कहीं ना कहीं तरक्की या प्रमोशन यह दिलवाने वाला बनेगा। अब देखो, एक चीज आज के समय में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, राहु ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो राहु भी बेचारा सोचता होगा कि कहाँ आके फंस गया, मुझे खुद को पता नहीं था कि इतने उपाय हैं मुझे खुश करने के या मुझे सही करने के। ऐसा कुछ नहीं है। सभी इंसानों के लिए, सभी कुंडलियों के लिए अलग अलग रेमेडीज होती है। कुछ रेमेडीज होती है जेनेरिक, वो एक दो रेमेडीज ऐसी होती है जो जेनेरिक होती है, जो सभी पे लागू हो सकती है। लेकिन अगर आपको वास्तव में कोई आपको बदलाव लाना है कोई ऐसी रेमेडी के लिए, तो सबसे अच्छा होता है डोनेशन, दूसरा अच्छा होता है मंत्र जाप। ये दो चीजें बहुत अच्छी है, या तो डोनेशन या मंत्र जाप। अब आपकी कुंडली में अगर राहु पॉजिटिव है, उच्च का है, या कोई ऐसी जगह पे बैठा है जहां से अच्छे परिणाम दे सकता है, तो आपको उसका दान भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए केवल मंत्र जाप होता है। और इससे भी अच्छा होगा आपकी अपनी कुंडली के अंदर आप चेक करें कि क्या महादशा आपको चल रही है। जो भी महादशा चल रही है उसका बीज मंत्र आप जाप करें, वही आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होगी। क्योंकि महादशा ही प्रभाव लानी है, उसके बाद में अंतर्दशा प्रभाव लानी है। इसलिए आपको केवल वही करना चाहिए जिसकी आपकी महादशा चल रही है, अच्छी या बुरी कोई भी हो। मंत्र जाप हमेशा आपको फायदा या बेनिफिट ही देगा। तो ये प्रभाव आप पे इस प्रकार से आने हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई तो कुछ अप्लाई कीजिएगा आप पे, कमेंट करके बताइएगा कि आप पे राहु कैसे प्रभाव ला रहा है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाते रहें। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। क्योंकि ये सारी बातें जो थी एक जनरल बात थी, गोचर के आधार पे आपकी कुंडली अलग होगी, आपके प्रभाव अलग हो गए। अगर उस पर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज से संपर्क करें, मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा के आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।